As I told you, today we are going to start our session with the tense. जैसे कि आपको पता है, टेंस का मतलब होता है काल। हमने हिंदी में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है हिंदी में आपने? काल कितने प्रकार के वर्तमान काल, भविष्य भूतकाल, काल, भविष्य काल, वर्तमान काल पढ़ा है। भूतकाल। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। इन द सेम वे इन इंग्लिश ऑल्सो टेंसेस आर देयर, ठीक है। एज यू नो वेरी वेल, टेंसेस आर नोन एज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इजंट इट? अगर आपने टेंसेस नहीं पढ़े तो फिर कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस ऑल। ओके, तो जब भी आपको पढ़ना है, देखिए एज यू नो वेरी वेल, टोटल 12 प्रकार के टेंसेस होते हैं। एज इट इज रिटन हियर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टोटल तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उनके भी अपने अपने चार चार टाइप्स के हैं। प्रेजेंट की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन द सेम वे, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एज इन द फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे हम रिवीजन करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। शैल वी स्टार्ट? यस मैम। ओके, अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपको क्या समझ में आता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, साक्षी जी? मैम, जैसे कि कोई डेली एक्शन है और कोई फैक्ट के अबाउट एनी फैक्ट। ओके, ठीक है। बाकी और कुछ? नो मैम। Okay, fine. See, simple present tense. What is simple present tense? Let me tell you. Simple present tense is defined as a tense that is suitable for describing actions or situation that occur commonly, regularly, or commonly in the present time. As you told me, कोई भी प्रेजेंट टाइम, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस एक वो टेंस होता है जिसका इस्तेमाल ऐसी स्थिति या एक्शन के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो वर्तमान या आज के समय में अक्सर या रोजाना हम होती है या करते हैं कोई काम, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर कोई सेंटेंस इंडेफिनिट का है तो ता ते ती के फॉर्म में आएगा। आई विल एक्सप्लेन यू, नो नीड टू वरी, आगे हम बहुत ज्यादा पढ़ने वाले डिटेल में, ठीक है। कंटिन्यूअस की बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं, इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अगर हम बात करें परफेक्ट की तो चुका, लिया, ली, हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? रहा है, रही है या रहे हैं, मतलब समय के साथ से के लिए सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, नो नीड टू वरी, दिस इज जस्ट वी हैव स्टार्टेड इट। ओके, सो शैल वी मूव फर्दर? यस। यस। ओके, सी what is written here? Simple present tense. As I told you, simple present tense is also known by another name, simple indefinite tense. Okay, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एज आई टोल्ड यू, सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जिसका इस्तेमाल ऐसी स्थिति या एक्शन के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो वर्तमान या आज के समय में अक्सर या रोज होती है, इजंट इट? एज यू कैन सी हियर, सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। अगर इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इससे भी पहले, स्ट्रक्चर याद करने से पहले, आपको स्ट्रक्चर दिमाग में अगर रखना, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस अगर एंड होता है ता ते ती से तो वो इंडेफिनिट टेंस होता है। एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी कोई भी एक एग्जाम्पल? हम सुबह रोज टहलने जाते हैं, इजंट इट? और कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जो कोई भी आप हिंदी सेंटेंस बोलिए जो ता ते ती से एंड होता हो। मैं रविंद्र? इंग्लिश पढ़ता हूँ। ओके, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। एनी अदर सेंटेंस? मैं रोज बाजार जाता हूँ। मैं रोज बाजार जाता हूँ, वेरी गुड। ओके, सो बिफोर दैट लेट मी टेल यू, एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। आई थिंक सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब फॉर्म एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। पता है कि नहीं पता आपको? सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब का फॉर्म क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? यस If you मैम। don't know, I will यस explain it मैम। also. Subject you know very well. Subject क्या होता है? Is the person or thing that performs the action or is described by the sentence. Subject वो होता है, जैसे
आप अपना सेंटेंस दे रहे थे कि आई कैच द बस एवरी डे। मेरा सेंटेंस है आई कैच द बस एवरी डे। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? आई, है ना? इन द सेम वे वर्ब क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपको मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस क्लासेस लिए तो कम से कम मैंने 100 से भी ज्यादा वर्ब्स आपको पढ़ाए हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा और उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, एंड ऑब्जेक्ट। ओके, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस ऐड होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे ऐड होता है, ठीक है? ओके, जस्ट लुक एट द टेबल। व्हाट इज रिटन हियर? सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एज आई टोल्ड यू, वी कैन राइट इन अल्टरनेट वे ऑल्सो। सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वर्ब यहाँ पर लिखे हैं। इन द फर्स्ट कॉलम यू कैन सी देर आर लॉट ऑफ वर्ब्स: ईट, गो, प्ले, वॉच, स्पीक, ड्रिंक एंड क्लीन. Now, I need to explain you here that singular subject and plural subject. आपको ये बात दिमाग में ध्यान रखनी है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपके वर्ब के फॉर्म में एस और ई एस ऐड हो जाता है, लेकिन अगर प्लूरल की बात करें तो इट विल रिमेन द सेम। जैसे ईट लिखा है, आई ईट। अगर यही बात हम प्लूरल में बात करें तो वी ईट। हियर नथिंग इज चेंज्ड। गो, शी गोज, दे गो। प्ले, ही प्लेज, दे प्ले। Watch, she watches, they watch. Speak, she speaks, they speak. Drink, he drinks, they drink. Clean, he cleans, they clean. What can you, आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए? किसी को समझ में कुछ आ रहा है कि मैंने आपको क्या बताया? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट है। कैन एनीवन एक्सप्लेन हियर? सिंगुलर मैम के तो साथ मैम हाँ बोलिए। ओके, देखिए इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जब भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, वी आएगा, दे आएगा, बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा जो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, उसमें वर्ब का फॉर्म सेम रहेगा। लेकिन अगर बात सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो एस और ई एस ऐड होता है वर्ब के फॉर्म के साथ। एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज रिटन हियर? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नथिंग, ही शी इट है, वो होता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो हियर नथिंग इज देयर टू एक्सप्लेन। चलिए साक्षी जी, रीड आउट दीज आर द वर्ब फॉर्म्स। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। जस्ट गो थ्रू इट। go, went, gone. Eat, ate, eaten. Speak, spoke, spoken. Run, ran, run. Write, wrote, written. Sing, sang, sung. See, saw, seen. Do, did, done. Have, had. Think, thought, thought. ओके, ये तो आपने पढ़ा होगा कि गो वेंट गॉन। गो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेंट है वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। बेस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सो ये तो आपको कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में रटने की जरूरत है ही, कि आपको पता होना चाहिए। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। आपको जब कोई चीज बोला जाए तो आपको बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये है तो सेकंड फॉर्म ये होगा, थर्ड फॉर्म ये होगा। तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। बाकी अगर आपको वर्ब के फॉर्म से नहीं पता तब तो बहुत मुश्किल है कि आप सेंटेंस आगे बना पाएंगे। ठीक है? ओके, चलिए यहां से मैं आपको बताना चाहती हूँ कहाँ कहाँ हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। ओके, व्हेन टू यूज द क्वेश्चन अराइजेस हियर। किस किस सिचुएशन में हम प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं? सी, वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल फैक्ट। व्हाट आर यूनिवर्सल फैक्ट? डू यू नो व्हाट आर यूनिवर्सल फैक्ट्स? यस मैम, जो ऐतिहासिक सत्य, आई मीन जो चीज बदल नहीं सकते। ओके, यूनिवर्सल फैक्ट मीन्स, जैसे हाँ बोलिए। कुत्ता कुत्ता अजनबियों पर भौंकता ही है। हम्म। सूर्य पूर्व से उगकर पश्चिम में छिपता ही है। ओके, धरती गोल गोल घूमती है, लाइक दिस। ठीक है। सो यू नो वेरी वेल, यूनिवर्सल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ implies that which is widely accepted fact which does not change over a period of circumstances, location and so on, we can say. ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। इसका मतलब होता है सबके द्वारा एक्सेप्टेड फैक्ट होते हैं, ठीक है, जो कभी चेंज नहीं होता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सर्कमस्टेंसेस और लोकेशन एंड सो ऑन। सो व्हाट इज रिटन हियर? 2 and 2 makes 4। क्या ये चेंज हो सकता है कि 2 और 2 4 नहीं होगा? It will change or not?
It can't be नो changed. मैम। No, ma'am. यूनिवर्सल फैक्ट मतलब वो है ही ऐसा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दिस सेंटेंस और दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी चेंज एट ऑल। अर्थ तो रिवॉल्व होता ही है सन के चारों ओर। तो दिस, हाउ टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, कब यूज करते हैं? माय क्वेश्चन इज व्हेन टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक तो फैक्ट है आपके पास यूनिवर्सल फैक्ट, जब कोई चीज आप वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट है तब आप इसका यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इज दिस क्लियर टू यू? यस मैम। Okay. What is written here? When to use, again, next situation is that when to use, we use simple present tense to express permanent situation. जैसे कोई चीज परमानेंट होती है, सपोज आई लिव इन लंडन। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स रिटन है? आई एम रीडिंग आउट। ठीक है, मतलब मैं लंदन में रहती हूँ। ठीक है, आई लिव इन लंडन, शी वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट। सो दिस इज वेरी क्लियर दैट कोई भी चीज जब परमानेंट होती है, एक परमानेंट सिचुएशन बेस्ड होती है, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई लिव इन हैदराबाद, आई लिव इन मध्य प्रदेश, आई लिव इन यूपी। जो चीज है कि आप वहां से छोड़ के नहीं जा रहे, आप वहीं रह रहे, वो आपकी परमानेंट प्लेस है, तब आप इसका यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो हमने क्या पढ़ा? एक तो हम यूनिवर्सल फैक्ट पे यूज करते हैं और एक परमानेंट सिचुएशन पे यूज करते हैं। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ आई लिव इन लंडन? इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? आई लिव इन लंडन। मैं लंदन में रहता मैं हूँ। लंदन। ओके, मैं लंदन में रहता हूँ, ये रहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ता ते ती के फॉर्म में आप बोल रहे कि नहीं बोल रहे? आई लिव इन लंदन, मैं लंदन में रहता हूँ या मैं लंदन में रहती हूँ। तो ये भी आपके क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके। नाउ वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस टू एक्सप्रेस हैबिट और रूटीन। You know very well. You know very well about your habits and routines. Okay, what are the examples written here? I play tennis at the weekend. मतलब मैं टेनिस खेलती हूँ। कब खेलती हूँ? वीकेंड में। ठीक है, मैं वीकेंड में टेनिस खेलती हूँ। माई डैड वॉशेस हिज कार एवरी संडे। मेरे जो पापा जी है, मेरे डैड है, वो संडे को हमेशा कार को वॉश करते हैं। फिर से तातीती फॉर्म में आ गया। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर इन द फर्स्ट सेंटेंस? सब्जेक्ट इज आई। I. And what about verb? टेनिस। Tennis. Are you sure? Ma'am, I. I is a subject. What about verb? सॉरी, प्ले Ma'am, मैम। verb is play. Play. Yeah. I is subject. Verb is play. So this is very clear to you कि subject क्या है, verb क्या है। ठीक है, आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि subject क्या है, verb क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि हैबिट और रूटीन। तो आपको पता है कि हैबिट और रूटीन क्या है, जो आपकी आदत में है, जो आपके रूटीन में है। आपको सुबह 6 बजे उठने की आदत है। ठीक है। सो व्हाट आर द सेंटेंस रिटन हियर कि मुझे वीकेंड में टेनिस खेलने की आदत है, या फिर खेलता हूँ या खेलती हूँ। ठीक है, सिर्फ ता ते ती की फॉर्म में आएगा। और हैबिट और रूटीन्स को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एक तो यूनिवर्सल फैक्ट आपने पढ़ा, एक हैबिट एंड रूटीन पढ़ा, एंड एक परमानेंट सिचुएशन में आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना सीखा। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज शॉर्ट एक्शंस। आप शॉर्ट एक्शन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे सपोज विराट कोहली या धोनी है, ठीक है, वो बैटिंग कर रहे हैं, अचानक से उन्होंने बहुत अच्छा हिट मार दिया, तो आपने डायरेक्टली शॉर्ट एक्शन में बोला, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई। ठीक है, या फिर ही हिट्स द बॉल हार्ड। जब कोई शॉर्ट एक्शन के लिए हम बोलते हैं तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? जब कभी आप बोलते हैं ना कि नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई, या फिर ही हिट्स द बॉल हार्ड, वो शॉर्ट एक्शन के लिए हम जब बात करते हैं तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, बोलने के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर टाइम टेबल के लिए। फ्यूचर टाइम टेबल, अब आप कहेंगे मैम आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रही हैं और फ्यूचर की बात कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, बट वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम टेबल्स। कभी कभी क्या होता है, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज फ्यूचर टाइम टेबल्स में भी करते हैं। जैसे व्हाट आर द एग्जांपल्स रिटन हियर, लेट मी एक्सप्लेन यू। द ट्रेन लीव्स एट 11 AM, और what time does the plane arrive? In the first sentence, you know very well that कि ट्रेन जो है 11 बजे ही छूटती है। ठीक है, the train leaves at 11 AM, so you know the time। आपको टाइम पता है कि 11 बजे ही छूटती है, और वो भी इसमें आप क्या कर रहे हैं, the train
लीव्स, लीव ES आया है, ठीक है। तो ट्रेन लीव्स एट 11 AM। बात तो फ्यूचर की हो रही है, बट आपको पता है कि एक चीज और है, कई बार हम लोग ये सेंटेंस को और तरीकों से बोलते हैं जब ता ते ती से एंड होता है। जैसे व्हाट टाइम डज द प्लेन अराइव, इसे हिंदी में ट्रांसलेट करिए, व्हाट टाइम डज द प्लेन अराइव। ट्रेन किस समय पर आएगी? ये तो फ्यूचर की या बात कर रही है ना, प्लेन, गागेगी सॉरी, वाली। लेकिन इसको प्लेन। मैं कह रही हूँ सिंपल यस, प्रेजेंट टेंस में कैसे बोल सकते हैं, कई बार हम लोग अलग तरीके से भी बोलते प्लेन। प्लेन कब आती है, किस वक्त हैं। पर आती है? हम लोग बोलते हैं ट्रेन, ये प्लेन कब तक आती है, व्हाट टाइम डज द प्लेन अराइव, ऐसा भी बोलते हैं ना हम लोग, ये प्लेन कब तक आती है, ये ट्रेन कब तक आती है स्टेशन पे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? मैम यस। प्लेन आती है, आता है। ओके। ठीक है, अपने हिसाब से। ओके, नो वरीज। तो देखिए प्लेन आता है, ठीक है। तो नॉर्मल है जब भी कोई आप फ्यूचर टाइम टेबल्स को प्रेजेंट में बोलते हैं, ठीक है, तब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रेन कब तक आती है, ठीक है, ये प्लेन कब तक आती है। इन द सेम वे यू कैन से, तो फ्यूचर में भी कभी कभी वो चीज आपको दिखती है कि फ्यूचर की बात हो रही है, बट that can be used in simple present tense also. Okay, these are the just fact कि हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। And the next one is we use present simple tense to express future in time clauses। हम आपने clauses पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Do you know clauses? मैम सुना सुना लग रहा है, याद नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत पढ़ाया था मैम आपने क्लास में। जैसे आपको याद है? मैम जब वो किसी कंजंक्शन के साथ वर्ड्स जोड़ते थे, आप पास्ट टेंस में पढ़ा रहे थे एक बार। हम्म, ठीक है। मतलब मैं, मेरे आने के पहले वो खाना खा चुका था, ऐसा करके आपने हाँ, बताया। याद होगा अगर आपको मैंने पढ़ाया था, पर कोई नो नीड टू वरी, एक बार रिवीजन हो रहा है आपका, तो आपको काफी चीज सीखने को, दोबारा रिवाइज करने को मिल जाएगी, ठीक है। देखिए व्हेन टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस टू एक्सप्रेस फ्यूचर, आप फ्यूचर में भी टाइम क्लॉज के साथ तब बोलते हैं, अभी तो मैंने आपको बताया फ्यूचर में बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ टाइम क्लॉज के साथ ही बोल सकते हैं। जैसे व्हाट इज रिटन हियर, शी वोंट गो आउट until it stops raining। now in this sentence, until, or in the next sentence, after. We will play a game after I teach you this. Now I just need to you to translate in Hindi, ठीक है। She won't go out until it stops raining। इसको हिंदी ट्रांसलेट करिए। She won't go out until it stops raining। Try to translate in Hindi। जब वह तक बारिश वह बाहर नहीं जाएगी जब जब तक तक बारिश हम्म, रुक नहीं जाए। ओके। सी यू कैन सी हियर कि एक तो फर्स्ट पार्ट जो सेंटेंस का है वो गा के फॉर्म में हो रहा है, वो नहीं जाएगी, शी वोंट गो आउट, ठीक है, अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। सो एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है ये दो टेंस के स्ट्रक्चर में बना हुआ है, लेकिन इसको जोड़ कौन रहा है, टाइम क्लॉज, मतलब अंटिल। और द नेक्स्ट सेंटेंस आफ्टर, शी वोंट गो आउट, वो तब तक बाहर नहीं जाएगी जब तक बारिश बंद ना हो जाए, ठीक है, या बंद होती है तो इट स्टॉप्स रेनिंग। सो दिस इज वेरी क्लियर टू दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम फ्यूचर में टाइम क्लॉज के साथ भी बोलते हैं। जैसे वी विल प्ले अ गेम आफ्टर आई टीच यू दिस, मतलब वी विल प्ले अ गेम, हम गेम खेलेंगे, कब, कब बताइए, आफ्टर आई टीच यू दिस। तो इसे हिंदी में ट्रांसलेट करिए, कैसे बोलेंगे आप लोग? तुम्हें सिखाने के बाद। ठीक है। तो हम लोग कभी कभी फ्यूचर में टाइम क्लॉज के लिए भी, टाइम क्लॉज आप नॉर्मल समझिए, टाइम क्लॉज मतलब होता है कोई चीज आप बीच में फ्यूचर को लेकर प्रेजेंट के साथ भी, या फिर कोई दो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप जब जोड़ते हैं ना, तो वो अनटिल आफ्टर क्लॉजेस लग जाते हैं, ठीक है, तब हम फ्यूचर में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू, वेट अ मिनट, ओके, एज आई टोल्ड यू, यहां तक तो हमने आपको नॉर्मल बताया कि आप यूनिवर्सल फैक्ट में भी यूज कर सकते हैं, परमानेंट सिचुएशन में भी यूज करते हैं, हैबिट और रूटीन में भी यूज करते हैं, शॉर्ट एक्शंस के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, और फ्यूचर टाइम टेबल के लिए भी यूज करते हैं, और फ्यूचर टाइम क्लॉज के साथ भी यूज करते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? सो इट्स वेरी इजी। देखिए आपको पता है डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, ठीक है, तो डू नॉट और डज नॉट कब लगता है? सो लिसन प्रॉपरली, जब भी कभी, ट्राई टू लिसन प्रॉपरली, ओके, जब भी कभी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अब आप कहेंगे मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर थोड़ा डाउट क्रिएट करता है, तो इसको इजी तरीके से बताइए कि हम
थर्ड पर्सन सिंगुलर कैसे समझे? थर्ड पर्सन सिंगुलर इज नथिंग दैट ही शी इट। ही शी इट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। सो हियर आफ्टर आई विल नॉट से थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट ही कहूंगी, ठीक है। सो ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा, तो डस के साथ नॉट ऐड हो जाएगा, और इन कॉन्ट्रैक्शन वी कैन से डजंट, ठीक है। जैसे आई डोंट ईट मीट, मैं मीट खाती हूँ, आई ईट मीट आप कह सकते हैं पॉजिटिव में, आई ईट मीट, ठीक है। अब आपको कहना है कि मैं नहीं खाती हूँ, आई डोंट ईट मीट। ऐसे ही बोलते हैं आप लोग ना, ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं बोलते, बताइए। यस मैम। लेकिन जब थर्ड पर्सन बट सिंगुलर, मैम आज मैंने ग्रेड 2 में डोंट बोला तो ग्रेड 2 की लड़की बोलती है मैम डोंट इज नॉट राइट वर्ड, डजंट ओके देखिए, या डू नॉट, यू हैव टू से मैम। ओके एक्चुअली दे डोंट नो, ठीक है, वो बहुत छोटे हैं तो उनको लगता है कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मे बी दे हैव नॉट लर्न दैट येट, ठीक है। लेकिन फिर भी उनको बताइए कि डू के साथ नॉट ऐड होता है तो कॉन्ट्रैक्शन में डोंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही डस के साथ नॉट है तो डजंट हो जाता है। सो इन द सिंपल वे वी कैन से दैट अगर ही है, शी है, इट है, और कोई भी सेंटेंस आपको नेगेटिव बनाना है तो डस नॉट के साथ आप बोलिए। ही डज नॉट ईट मीट, शी डज नॉट प्ले, इट डजंट ईट मीट, ऐसा करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो ही ईट मीट, ठीक है, शी ईट मीट, लाइक दैट यू कैन से। और जब प्लूरल फॉर्म में होगा, मतलब यू, वी, दे और आई हो सकता, तो आप डोंट का यूज करिए। इज दिस क्लियर टू यू? यस मैम। डू और Yes, डस ma'am. कब लगना है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक चीजें हैं बट मे बी आपको समझना है, ठीक है। डू और डोंट कब यूज करना है। नाउ इन द सेम वे अगर इन्हीं सेंटेंस को आप क्वेश्चन में बनाएंगे, वी फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस क्वेश्चन लाइक दिस, जैसे एज आई टोल्ड यू, ही होगा, शी होगा, इट होगा, तो मैंने आपको बताया डस का यूज करिए। अब इंट्रोगेटिव फॉर्म है तो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन में डब्ल्यूएच फैमिली कहता है कि मैं आगे आऊंगा, तो डू विल कम फर्स्ट। डू आई स्लीप, डू यू स्लीप, डू वी स्लीप, डू दे स्लीप। इन द सेम वे अगर ही है, शी है, इट है, तो डज आ जाएगा। एज यू कैन सी हेयर ऑल्सो, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर जब भी ही, शी, इट रहेगा तो आप डज लगाइए, बाकी सबके साथ डू लगाइए। तो इन द सेम वे क्वेश्चन फॉर्म जब बनाएंगे तो डू आगे बोलिए, डू यू स्लीप, डू वी स्लीप, डू वी ईट, लाइक दैट। इज इट क्लियर टू यू? और ही है, शी है, Yes, ma'am. डस का यूज करेंगे। दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आई हैव अ मिक्सचर ऑफ सेंटेंसेस। अब जितने भी आपको मैंने बताए, यूनिवर्सल फैक्ट, फ्यूचर टाइम टेबल, ठीक है, टाइम क्लॉज के साथ, शॉर्ट एक्शन के साथ, हैबिट रूटीन के साथ, जितने भी मैंने आपको बताया, ये मिक्सचर ऑफ सेंटेंसेस है। यू हैव टू रीड द हिंदी सेंटेंस एंड यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश वन बाय वन, ओके। चलो शैल वी स्टार्ट। और आपको यहाँ आइडेंटिफाई भी करना है, जब भी आप कोई सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको बताना है कि मैम सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है। इज दिस क्लियर टू यू? यस मैम। ओके निशा जी रीड आउट विच वन मैम? फर्स्ट वन। ओके। मैं हर सुबह नाश्ता खाती हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। हियर इज आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब। आई के साथ मैम यस नहीं आता इसलिए हाँ यस नहीं यूज हुआ है। ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग ईटीसी। ओके तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर में है। ता, ते, ती के फॉर्म में अगर आता है तो मैं हर सुबह नाश्ता खाती हूँ, मैं हर सुबह नहाती हूँ, ठीक है। तो इन द सेम वे ता, ती के फॉर्म में आएगा तो हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। वह स्कूल बस से जाती है। यू हैव टू रीड ऑल द सेंटेंसेस, ओके निशा जी। ओके यस मैम। वह स्कूल बस से जाती है। सी गोज टू स्कूल बाई बस। सी ओके सब्जेक्ट है, गो क्रिया है और प्रेजेंट टेंस है इसीलिए यस का यूज हुआ है और टू स्कूल बाई बस ओटी ईटीसी। ओके नाउ वह शाम को फुटबॉल खेलता है। ही प्लेज द फुटबॉल इन इवनिंग या एट इवनिंग। ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, गुड। नेक्स्ट वन, ओके, इन द इवनिंग। व्हाट इज वे खाने के बाद टीवी देखते। ओके, वह शाम को फुटबॉल खेलता है। ही प्लेज द फुटबॉल इन द इवनिंग। तो ही यहाँ सब्जेक्ट है। प्ले के साथ ही के साथ सिंगुलर है इसलिए एस का यूज हुआ है, बाकी ईटीसी। ओके नेक्स्ट वन। वे खाने के बाद टीवी देखते हैं। दे वॉच द टीवी आफ्टर डिनर। ओके दे लंच। वॉच टीवी आफ्टर डिनर।
एज यू नो वेरी वेल, यहाँ पर दे है, दे प्लूरल फॉर्म में है, तो ना एस और ईएस की टेंशन आपको पालना ही नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ होगी ही नहीं, एस और ईएस ऐड होगा ही नहीं। इज दिस क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके साक्षी जी, इट्स योर टर्न नाउ। हम हर शाम सैर पर जाते हैं। वी गो एवरीडे। वी गो टू लिसन, हम हर शाम मैम सैर पर सैर जाते के हैं। लिए सैर के लिए इवनिंग वॉक। हाँ वॉक बोल सकते हैं। वी, मैम आप हम जाते हैं ना, वी। यस मैम। ओके आई विल हेल्प यू, नो नीड टू वरी। देखिए, हम हर शाम सैर पर जाते हैं। हर मैम शाम। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। माय वॉइस इज नॉट कमिंग, ओके वेट, मे बी इट इज क्लियर। आर यू गेटिंग माय वॉइस, रेस्ट ऑफ यू? Yes, ma'am. I ओके यस got it. मैम, वी आर। ओके, हम हर शाम सैर पर जाते हैं। देखिए, व्हाट इज साक्षी रिटन हियर, हम हर शाम, हर शाम के लिए हम बोल सकते हैं एवरी इवनिंग, ठीक है। हम है मतलब वी का यूज करेंगे। एज आई टोल्ड यू, इफ इट इज इन प्लूरल फॉर्म, वर्ब विल नॉट चेंज, ठीक है। तो सैर के लिए आप क्या गो बोल सकते हैं, वी गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग। इज दिस क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके साक्षी जी, मैम नेक्स्ट राइट। वह, वह वह अंग्रेजी बोलती है। शी स्पीक्स इंग्लिश। शी स्पीक्स, बी कॉन्फिडेंट, नो नीड टू वरी। अगर रॉन्ग होता है, वी आर हेयर टू करेक्ट यू, एंड हेयर मोर एंड मोर पीपल आर देयर, निशा जी, रविंद्र जी, स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो लोग शुरू I'm से also. या दैट्स व्हाट आई हैव टेकन द नेम, बिकॉज यू हैव अटेंडेड लेक्चर फ्रॉम द फर्स्ट डे, ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट डे से क्लास लिया है। एंड साक्षी जी, शी इज द, मे बी इसका पहला डे है, तो उसको थोड़ा बहुत अभी हेजिटेशन होगा, नो नीड टू वरी साक्षी जी, ठीक है, यू विल बिकम कॉन्फिडेंट। वह अंग्रेजी बोलती है, तो कैसे बोलेंगे, वह है, बोलती है, लड़की है, तो शी She speaks in स्पीक्स English. इंग्लिश। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, या बोलती है, ठीक है, बोलती है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन, वह रोज अखबार पढ़ता है। ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली। वेरी गुड, बी कॉन्फिडेंट, बी लाउडर, ओके। ही रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, गुड। वे सुबह चाय पीते हैं। दे ड्रिंक टी They इन द take the मॉर्निंग। tea every morning. Sorry, morning. ओके, वे सुबह चाय पीते हैं। एज आई टोल्ड यू, वे दे के लिए है, तो दे इज अ प्लूरल फॉर्म, तो इसके साथ तो एस ई एस का कोई है ही नहीं, तो दे ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, ओके। नेक्स्ट वन, मैं रविवार को क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैम एक्चुअली जब हम चाय पीते हैं तो चाय के लिए टेक लगाते हैं, मीन गर्म चीज पीते हैं तो उसको लेते हैं। मैंने ये सुना है। ओके, चाय लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, मैंने आपको बीच में एक और चीज सिखाई थी, अगर आपको याद होगा तो, चाय चलेगी, मे बी यू आर नॉट यस। रिमेम्बरिंग, कोई बात नहीं। चलिए, मैं रविवार को क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ, ट्रांसलेटेड साक्षी जी। आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे। एवरी संडे, क्या हर रविवार लिखा है? चलिए, ऑन संडे भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे, ठीक है। तो दिस इज वेरी क्लियर टू यू, मे बी दिस इज योर फर्स्ट क्लास, नो नीड टू वरी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आई है, प्लूरल फॉर्म है, तो आपको एस और यस नहीं ऐड करना है। बाकी ही शी इट है, तो एस और यस का अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और सब्जेक्ट यू हैव टू ऐड। ओके रविंद्र जी, इट्स योर टर्न नाउ। वह वह खूबसूरती से खूबसूरती से नाचती। नाचती है। हम्म, सी डांसेस ब्यूटीफुली। वेरी गुड। वह लुक्स लाइक स्वादिष्ट मैम। खाना पक वह स्वादिष्ट खाना पकाता है। ही कुक्स स्वादिष्ट टेस्टी फूड। और डिलीशियस वी कैन से, ओके। डिलीशियस फूड। वे हर दिन जिम जाते हैं। दे गो टू जिम एवरी डे। ओके, हम सप्तांत पर दादाजी दादी जी के पास जाते हैं। वी विजिट टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन वीकेंड। विजिट है या विजिट्स है?
वी है तो विजिट आ जाएगा भाई। ओके, वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स। ठीक है, वह सुबह नहाती है। देखिए सारे सेंटेंस में ता ते ती के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, यू नीड टू एनालाइज इट। ओके, वह सुबह नहाती है। यस, शी बाथ्स एवरी मॉर्निंग ऐसा भी बोल सकते हैं। मॉर्निंग, बाकी इन ऑन। मॉर्निंग। यू कैन ट्रांसलेट अदर वे ऑल्सो। वह सुबह नहाती है, शी टेक्स अ शावर इन द मॉर्निंग। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं, यस मैम, शी टेक्स अ शावर ये इन द ज्यादा। मॉर्निंग। ओके साक्षी जी, नाउ इट्स योर टर्न, बी रेडी। वह हर दिन काम से जाता है। नहीं नहीं, वह हर दिन काम पर कार से जाता है। ओके, अ, वह हर दिन मैम काम पर के काम पर मतलब वर्क के लिए जाते हैं। ओके, नो नीड टू वरी, निशा जी विल हेल्प यू। वह हर दिन काम पर कार से जाता है। अब कौन है, लड़का है तो ही तो आएगा ही। ठीक है, ही अब जाता है ड्राइव करते हुए। ठीक है, वह हर ही दिन गोल ही ड्राइव, नो मैम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही ड्राइव्स। ड्राइव। ओके, ड्राइव्स टू वर्क एवरी एवरी डे। ओके, ही ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि मेरे पापा हर दिन काम पर जाते हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कार जाते हैं, स्कूटर्स जाते हैं, बाइक से जाते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। नाउ, वे शनिवार को अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं। निशा जी, वे शनिवार को अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं या करते हैं। दे क्लीन दे दे क्लीन। क्लीन आवर हाउस ऑन सैटरडे। ठीक है, किनके क्लीन देयर। किनके घर को साफ करते हैं, अपने घर को करते हैं। सो दे क्लीन देयर हाउस ऑन सैटरडेज। ओके रविंद्र जी, मैं सोने से पहले दांत साफ करता हूँ या मैं सोने से पहले दांत साफ करती हूँ। आई ब्रश आई ब्रश माई टीथ बिफोर स्लीपिंग। या फिर आप बोल सकते हैं बिफोर गोइंग टू बेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, वह स्कूल यस में मैम। गणित पढ़ाती है। साक्षी जी, वह स्कूल में गणित पढ़ाती है। She teaches maths in school. ओके, टीच, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टीच? TEACHES. यस, तो यू कैन से शी टीचेस मैथ्स एट द स्कूल। ठीक है, वह स्कूल में गणित पढ़ाती है। आई विल टेल यू, आई विल रेक्टिफाई योर डाउट्स कि कहाँ एस और कहाँ ईएस आएगा। ठीक है, वह स्कूल में गणित पढ़ाती है, सो शी टीचेस मैथ्स एट द स्कूल। ओके नेक्स्ट वन, निशा जी, वह गाड़ी चलाते समय संगीत सुनता है। कई लोगों की आदत होती है कि गाड़ी चलाते समय संगीत सुनते हुए जाते हैं। ट्रांसलेटेड। ही लिसन अ सॉन्ग विद ड्राइव। ओके, he listens to music, he listens to music while driving. ओके,